हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वार्डरोब मैंने रेविट सॉफ्टवेयर पे बनाया है। आप इजीली बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले रेविट सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए और एक वॉल ड्रॉ करेंगे हम। वॉल सिलेक्ट करेंगे, 25 फीट का वॉल ड्रॉ करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने बना दिया है। एलिवेशन पे जाएंगे, नॉर्थ सिलेक्ट करेंगे एंड हम टॉप कॉन्स्टेंट को लेवल 2 सिलेक्ट करेंगे। 3D पे जाएंगे, टॉप सिलेक्ट करेंगे। देन हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, मॉडल इन प्लेस एंड जेनरिक मॉडल सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके। देन हम एक्सट्रूजन सिलेक्ट करेंगे। डेप्थ हमारा 22 इंच का है वार्डरोब का एंड लेंथ हमारा 17 फीट। तो ये साइज़ का हमें वार्डरोब बनाना है। फिनिश करेंगे। 2 बार फिनिश करने के बाद एक्सट्रूजन का हम लेंथ लेंगे 9 फीट 8 इंचेस। ये है हमारा लेंथ एंड विड्थ वार्डरोब का। 3D में जाके फ्रंट पे जाएंगे, वॉइड एक्सट्रूजन सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम सेट करेंगे वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन। फर्स्ट फ्रंट फेस को सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट पे जाएंगे, लाइन टूल की हेल्प से हम वार्डरोब बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे बॉटम से 4 इंचेस अप। ये 4 इंचेस हमारे स्कर्टिंग के लिए स्पेस दिया है हमने। (32 इंचेस) 9 फीट 4 इंचेस। बॉटम लाइन को अब हम डिलीट कर देंगे। Then again 32 inches, draw a line, then हम ऑफसेट लेंगे, (8 इंचेस). आपको जिस डिज़ाइन का वार्डरोब बनाना है आप बना सकते हैं थ्रू लाइन डायग्राम। मुझे सपोज़ ये वाला डिज़ाइन बनाना है। एज क्लाइंट को इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए। ओके, दिस इज़ डन। दिस इज़ ओवरहेड स्टोरेज। लेफ्ट साइड में ड्रॉर्स है एंड राइट साइड में स्क्वायर में शेल्फ्स हैं। अब हम पिकअप लाइन लेंगे एंड 3/4 इंचेस। अगर आप इंचेस पे काम कर रहे हैं आप 20 mm का ऑफसेट ले सकते हैं और सभी लाइंस को हम ऑफसेट करेंगे 20 mm एंड 3/4 इंचेस। स्केल हम चेंज कर देंगे। नाउ इट इज़ विजिबल इजीली। अब हम स्प्लिट कर देंगे ऑल द लाइंस, क्योंकि हमें इन्हें ट्रिम करना है। एक भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए इन वॉइड एक्सट्रूजन। इस तरीके से हम सभी लाइंस को स्प्लिट करेंगे। आप सिंगल एस्केप बनाएंगे तो आपका कमांड, नेक्स्ट कमांड के लिए आप रेडी हैं। अदरवाइज़ आप मॉडिफाई पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम ट्रिम की हेल्प से सभी लाइंस को ट्रिम करेंगे लाइक दिस। ये लाइन एक्स्ट्रा, इसको हम डिलीट कर देंगे।
अब जो बाहर की लाइंस हमने ड्रॉ किया था, जो एक्सट्रूजन की फेस में था, उसे हम डिलीट कर देंगे और बाकी सभी लाइंस को हम ट्रिम करेंगे। एक भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वॉइड एक्सट्रूजन काम नहीं करेगा। एंड एक भी लाइन डबल लाइन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डबल लाइन में वॉइड एक्सट्रूजन, देखिए इस टाइप से आपको वार्निंग शो होगा। इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें ट्रिम करना है और डबल लाइन को भी डिलीट करना है, लाइक दिस। दोबारा से स्प्लिट कमांड लेंगे एंड इस लाइन को ट्रिम कर देंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। I used copy command. सभी लाइंस हमारी परफेक्टली ट्रिम होने के बाद हम इसे फिनिश करेंगे। ओके, सो इट्स डन। क्लिक करेंगे, ओके, ट्रिम करेंगे एंड देन फिनिश करेंगे। सो थ्रू वॉइड एक्सट्रूजन वार्डरोब का एलिवेशन रेडी है। सॉलिड एक्सट्रूजन को ड्रैग करके वार्डरोब के अकॉर्डिंगली हम साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एलिवेशन पे जाके अप्रॉक्स 20 mm बाहर की साइड फिनिश करेंगे। सो वार्डरोब का फ्रंट एलिवेशन रेडी है। अब हम 3D पे जाएंगे, विजुअल स्टाइल पे रियलिस्टिक ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हम डिटेल्स पे काम करेंगे, लाइक हैंगिंग रॉड। क्रिएट पे जाएंगे, एक्सट्रूजन पे जाएंगे, सेट करेंगे, पिक अ प्लेन, ओके। सो हम पैनल का फेस सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट, देन शो। जब आप शो क्लिक करते हैं देन कलर चेंजिंग एक स्क्वायर नज़र आएगा आपको। सो विजुअल स्टाइल पे जाएंगे, वायर फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। सर्कल टूल की हेल्प से हम सर्कल बनाएंगे। हमें जिस भी साइज़ का रॉड चाहिए हम उस टाइप का बना सकते हैं। इफ़ आपको एलिप्स का चाहिए तो आप एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे राउंड शेप में चाहिए तो मैं राउंड ड्रॉ करूँगी। एंड हॉलो के लिए एक छोटा सर्कल बनाएंगे, फिनिश करेंगे। सो आप रोटेट करके देख सकते हैं एक्सट्रूजन हमारा 1 फीट का हुआ है। लेफ़्ट साइड में आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है, आप रॉड पे क्लिक करें, ड्रैग करके सेकंड फेस पे फिनिश कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शन से आप एक्सट्रूजन का साइज़ चेंज कर सकते हैं। सो रॉड पे क्लिक करेंगे एंड सेकंड पैनल के फेस पर फिनिश कर देंगे। कॉपी करेंगे। जब भी आपको एलिवेशन पे काम करना है 3D में, सो आप फ्रंट पे जाके काम कर सकते हैं और एलिवेशन में जाके भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, बॉर्ड पर क्लिक करेंगे, मटेरियल पे जाएंगे, बाय कैटेगरी क्लिक करेंगे, देन बॉटम में जाके न्यू मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे, देन डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे एसएस रॉड और वट एवर यू फील लाइक।
देन एसेट ब्राउज़र में जाएंगे, अपीयरेंस लाइब्रेरी के अंदर मेटल सिलेक्ट करेंगे एंड देयर आर मैनी ऑप्शंस इन मेटल फिनिशेस। सो आप कोई भी मेटल सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एसएस मेटल फिनिश में चाहिए, सो मैं दिस वन सिलेक्ट करके रिप्लेस पे एक एरो बन के आएगा, उसे क्लिक करेंगे, क्रॉस करेंगे एंड देन ग्राफिक्स में जाके अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। सो फर्स्ट रॉड पे मेटल पुट हो गया। सेकंड रॉड पे पुट करने के लिए अगेन मेटल पे क्लिक करेंगे, जो ऑलरेडी नाम हमने दिया हुआ एसएस रॉड, उस पर ओके कर देंगे। So this is how both rods is finished with SS steel metal. अब हम 3D में हैं, टॉप व्यू सिलेक्ट करेंगे, देन हम क्रिएट पे जाएंगे, एक्सट्रूजन सिलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे लेवल 1, ओके। सो लाइन कमांड की हेल्प से 45 डिग्री एंगल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3/4 इंचेस थिकनेस एंड हम स्मॉल रेक्टेंगल को क्लोज कर देंगे एंड टिक। तो ये रेक्टेंगल हमने वार्डरोब के पैनल्स के लिए बनाया। ऑर्बिट करके देखेंगे, रियलिस्टिक में जाएंगे, अंडर विजुअल स्टाइल एंड हम लेफ्ट साइड में भी एक्सट्रूजन पुट कर सकते हैं एनी रिक्वायर्ड साइज, और हम ड्रैग करके भी फिनिश कर सकते हैं। पैनल के फेस पे हम फिनिश कर देंगे। अभी हम बॉटम साइड फिनिश करेंगे एंड देन अगेन टॉप व्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड मिरर ड्रॉ एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेकंड पैनल मिरर हो गया है। इसको हम थ्रू मूव कमांड से जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो शटर हमें इस पैनल पे चाहिए, तो मूव कमांड की हेल्प से, और MV स्पेस शॉर्ट की है मूव कमांड का, और थ्रू एरो ऑन की आप इसे इजीली ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं। फिनिश करेंगे। सेव कर देंगे। नाउ विजुअल स्टाइल पे जाके हम रियलिस्टिक ऑप्शन को क्लिक करेंगे। पैनल रेडी है। अब हम दोनों पैनल्स को सिलेक्ट करेंगे और HH टाइप करेंगे। पैनल हमारा हाइड हो गया है। HH इज़ अ शॉर्ट की कमांड ऑफ अ हाइड एलिमेंट। सो क्रिएट पे जाएंगे, एक्सट्रूजन पे जाएंगे,
फ्रंट व्यू पे जाएंगे एंड सेट पे जाएंगे, पिक अ प्लेन, और हम वार्डरोब का फ्रंट फेस सिलेक्ट करेंगे। व्यू में जाएंगे, वायर फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर टूल की हेल्प से जो ड्रॉर की हमने शेल्फ बनाए थे उसके अराउंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ऑफसेट ले लेते हैं 5 mm और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सभी ड्रॉर्स पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे एंड फिनिश करेंगे। सो ये एक्सट्रूजन एंड हमारा 1 फीट का हुआ है। आप 1 इंचेस टाइप करना है इसको। इस पे हम 1 इंचेस टाइप करेंगे। एक्सट्रूजन स्टार्ट हमारा 0 फीट इसलिए है बिकॉज हमने शेल्फ का फर्स्ट फ्रंट फेस सिलेक्ट किया है। विजुअल स्टाइल पे जाएंगे, रियलिस्टिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो हमारा वार्डरोब ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें राइट साइड में भी शटर चाहिए। HR टाइप करेंगे, हमारा पैनल वापस आ जाएगा एंड फ्रंट व्यू पे जाएंगे, पैनल सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉर के फेस पे फिनिश कर देंगे, अलाइन कर देंगे ड्रॉर के फेस पर। अप्रॉक्स 5 mm का हम फिनिश कर देंगे। ओके, सो दोबारा हम वायर फ्रेम में जाएंगे, दोनों पैनल्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड राइट फेस पे पेस्ट कर देंगे। एरो की हेल्प से पैनल्स को हम सेट कर देंगे। एज ये थोड़ा आउट हो रहा है तो हम फ्रंट फेस पे अलाइन कर देंगे एंड नाउ रोटेट करके चेक करेंगे। सो नीचे शेल्फ है हमारा, तो ये दोनों शटर हमें बॉटम तक चाहिए और ये थोड़ा सा, हाँ, ये ओवरहेड स्टोरेज भी हमारे पैनल से ही कवर होगा, तो हम इसे ड्रैग करके ऊपर की साइड फिनिश कर देंगे। सेम हम राइट साइड शटर को भी सेम फेस पे फिनिश कर देंगे। आप अलाइन कमांड यूज़ करके चारों को सेम हाइट पे फिनिश कर सकते हैं। सो विजुअल स्टाइल में जाएंगे, रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे एंड रोटेट करके देख लेंगे हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। सो अब हमें ओवरहेड स्टोरेज पे भी शटर चाहिए। सो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ही कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देंगे। फ्रंट व्यू में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, वायर फ्रेम सिलेक्ट करेंगे एंड देन पैनल को कॉपी करेंगे एंड ऊपर पेस्ट कर देंगे। सेम हम राइट साइड भी करेंगे लाइक दिस। विजुअल स्टाइल पे जाएंगे, रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वार्डरोब मैंने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली रिवाइज किया है, आप देख सकते हैं।
पहले मैंने राइट साइड का बनाया था, उसी को मैंने कॉपी किया है लेफ़्ट साइड में, एंड देन दोनों के बीच में 7 फीट का मैंने टीवी यूनिट ड्रॉ किया है एंड ओवरहेड स्टोरेज। सो पैनल को मैं सिलेक्ट करूँगी, HH टाइप करूँगी एंड फ्रंट में जाते हैं। ओके, इस हैंडल को भी मैं हाइड कर देती हूँ। हैंडल को प्रेस किया, SA। ओके, तो हैंडल सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं सभी, बिकॉज मैंने हैंडल्स को इंडिविजुअल ड्रॉ किया हुआ है स्वीप कमांड से। सो मैं हैंडल को सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल प्रेस करूँगी, देन मैं बाकी सभी हैंडल्स को सिलेक्ट करूँगी, HH। सो इसे मैं विजुअल स्टाइल में जाके शेडेड चेंज कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने क्या रिवाइज किया है। प्रीवियसली मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ड्रॉर्स को बनाया था विद 8 इंच डेप्थ। अब मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया है विद 6 इंचेस डेप्थ, एंड दिस इज़ क्लॉथ हैंगर, दिस इज़ शेल्फ एंड दिस इज़ ओवरहेड स्टोरेज। सो मैंने ड्रॉर्स के हैंडल्स को कैसे बनाया है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एंड मैंने पैनल्स के हैंडल को कैसे बनाया है थ्रू स्वीप कमांड, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने अभी आपको अपना पूरा रिवाइज्ड मॉडल दिखाया है जो क्लाइंट के नीड के हिसाब से। अब मैं आपको इसमें मटेरियल पुट करना सिखाऊंगी कि हम इसमें मटेरियल कैसे पुट करेंगे। सो हमने प्रीवियसली स्टार्टिंग वीडियो में बनाया था वार्डरोब राइट साइड में। थ्रू वॉइड एक्सट्रूजन हमने शेल्फ बनाए थे, एंड देन हमने रॉड बनाया था, हैंगिंग रॉड। देन हमने प्रोफाइल लाइट बनाई थी जस्ट इसके पीछे। ये हमारा वुडन प्लान, एक बार लेवल 1 पे जाके देख सकते हैं, ये रहा हमारा। ओके, थोड़ा सा पीछे। सो अब हम मटेरियल पुट करेंगे। सो टीवी का बॉटम यूनिट हम ले लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, देन एडिट इन प्लेस, देन अगेन क्लिक करेंगे। हम लेफ़्ट साइड में मटेरियल, डिफ़ॉल्ट मटेरियल आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, देन मटेरियल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। बॉटम साइड में स्फेयर बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू मटेरियल, देन डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल अपीयर होगा, उस पर करेंगे राइट क्लिक, रीनेम। तो मैं लिख देती हूँ 1 शेल्फ, और फ्रेम लिख देते हैं, फ्रेम वार्डरोब। देन हम एसेट ब्राउज़र पे जाएंगे जो उसके साथ में है, देन अपीयरेंस लाइब्रेरी पे डबल क्लिक करेंगे, देन लास्ट में वुडन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, एंड इसमें सो मैनी ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। सो वार्डरोब के इनसाइड हम थोड़ा लाइट कलर ही रखते हैं, तो हम ले लेते हैं वाइट ओक सॉलिड। देन ये रिप्लेस एरो शो होगा आपको, जिस मटेरियल को आपने चूज़ किया है उस पर क्लिक करेंगे, देन क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ग्राफिक्स, टिक करेंगे, अपीयरेंस पे जाएंगे, अप्लाई, ओके, देन आउटसाइड क्लिक करेंगे। अब हम ड्रॉर्स को क्लिक करेंगे, अगेन लेफ़्ट साइड में मटेरियल शो हो रहा है, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। अब हम अगेन स्फेयर पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो पर, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे। मैं लिख देती हूँ 2 शटर्स और पैनल, वट एवर यू फील लाइक, एंड देन
अगेन एसेट ब्राउज़र पे जाएंगे, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाएंगे, वुड पे जाएंगे एंड इसका फिनिश हम ले लेंगे कुछ भी आप ले सकते हैं, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। तो बेटर है टीक वुड लेंगे हम, टीक नेचुरल वुड, टीक सॉलिड भी है, तो हम टीक सॉलिड रिप्लेस एरो पे क्लिक करेंगे, क्रॉस करेंगे, ग्राफिक्स पे जाएंगे, यूज़ रेंडर अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे एंड देन अप्लाई, ओके। सो ये भी चेंज हो गया है। ओके अभी शो नहीं हो रहा है, हम विजुअल स्टाइल पे जाके रियलिस्टिक पे जाएंगे। सो अभी ये विजिबल है, क्लोजली थोड़ा सा देख सकते हैं हम। ओके देन हम ये ऊपर वाला हमने जो बनाया है मॉडल वो अलग एक्सट्रूजन से बनाया है, सो ये दोनों चेंज हो गया है, हम इसे फिनिश मॉडलिंग करेंगे। ओके नाउ अगेन रियलिस्टिक पे विजुअल स्टाइल में जाएंगे, रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स बॉटम वार्डरोब हमारा चेंज हो गया है, टीवी यूनिट का स्टोरेज हमारा चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम अपर वाला सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक एंड अगेन बैक साइड, लेफ्ट साइड में आ रहा है डिफ़ॉल्ट मटेरियल, उस पर क्लिक करेंगे एंड हम स्क्रॉल करेंगे टॉप पर, हमने लिखा था फ्रेम वार्डरोब, तो हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं, ओके। देन आउटसाइड क्लिक करेंगे, देन हम शटर्स पे जाएंगे, अगेन डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे एंड स्क्रॉल करेंगे टॉप पर, शटर, ओके। सो अगेन फिनिश मॉडलिंग, सो बोथ आर चेंज। इसी तरीके से हम लेफ़्ट साइड वाला, राइट साइड वाला भी वार्डरोब चेंज कर देंगे। सो टीवी यूनिट का ओवरहेड स्टोरेज एंड बॉटम हमने चेंज कर दिया है। सेम मेथड से हम बाकी दोनों साइड चेंज कर देंगे। हम प्रेस कर देंगे HR, सो अगेन शटर पे जाएंगे, एडिट मॉडल इन प्लेस। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो एडिट मॉडल इन प्लेस आ जाएगा टॉप पे, अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो सेम ये फिनिश मॉडलिंग आएगा, सो नो नीड टू क्लिक। तो ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, टीक वुड ऑलरेडी है इसमें, तो इसमें मैं नंबर 2 जो हमने सिलेक्ट किया था वार्डरोब शटर, ओके कर देंगे। देन हम बॉटम वाला सिलेक्ट करेंगे, अगेन सेम मटेरियल पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, शटर पे क्लिक, ओके। सो इस मेथड से हमने क्लिक किया। अच्छा सेकंड मेथड मैं बता देती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। मॉडिफाई, मैनेज पे गए, मटेरियल पे गए, सेम हमारा मटेरियल ब्राउज़र ओपन होगा, अगेन हम स्फीयर पे जाएंगे, क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे। देन आप इस तरीके से मटेरियल बना सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज़ मैं दे देती हूँ ड्रॉवर, अगर मुझे ड्रॉवर का अलग फिनिश देना है, नंबर 3 ड्रॉवर एंड देन अपीयरेंस लाइब्रेरी, वुड, अप्लाई, ओके। तो ये हो गया, इसे मैं फिनिश कर देती हूँ। देन हम जाएंगे सो अब हम पेंट की हेल्प से वार्डरोब में मटेरियल चेंज करेंगे। सो हम मॉडिफाई में जाएंगे, लेफ़्ट साइड में पेंट ऑप्शन आ रहा है, एरो पे आप देख सकते हैं पेंट एंड रिमूव पेंट। रिमूव पेंट के लिए रिमूव कर सकते हैं पेंट को, सो मैं पेंट पे क्लिक करूँगी। एज यू कैन सी जो रिसेंटली हमने मटेरियल बनाया है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी हम क्रॉस कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमने मॉडल पे क्लिक करेंगे,
देन हम अगेन ड्रॉअर पे क्लिक करेंगे, एडिट एक्सट्रूजन पे जाएंगे। ओके, थोड़ा इस पे क्लिक किया। नाउ हम पेंट यूज़ करेंगे, ड्रॉअर पे क्लिक करेंगे एंड इस पे क्लिक करेंगे। सो एज यू कैन सी ड्रॉअर का चेंज हो गया है। एंड नाउ शटर पे जाएंगे। शटर का इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा मॉडल जो है ड्रॉअर का एक साथ हमने ड्रॉ किया था, देन हम इसे फिनिश मॉडलिंग करेंगे। आफ्टर दिस हमें शेल्स का चेंज करना है। ये एडिट इन प्लेस सिलेक्ट करने के बाद एडिट इन प्लेस, देन अगेन आउट, थोड़ा इसे सिलेक्ट, अब ये सिलेक्ट हो रहा है तो हम बाहर की साइड क्लिक करेंगे। देन हम पेंट पे जाएंगे एंड फ्रेम वार्डरोब पे क्लिक करेंगे एंड देन अप साइड थोड़ा सा फ्रेम इसके फेस पे भी सिलेक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे मेटल अप्लाई नहीं हुआ। सेम अप साइड। पेंट में प्रॉब्लम ये है कि हर एक एरिया को, फ्रंट फेस को, बैक साइड फेस को, सबको क्लिक करना पड़ता है लाइक दिस। अगर आप यही मटेरियल वाइल डूइंग एक्सट्रूजन पुट कर देते हैं तो पूरे फ्रेम में एक साथ ही मटेरियल। सो फ्रेंड्स, मैंने वार्डरोब में मटेरियल पुट कर दिया है, दोनों साइड, बॉटम साइड, टॉप साइड, एंड मैंने वॉल भी ड्रॉ किया है एंड फ्लोर फिनिश मैंने वुडन दिया हुआ है। आप सेम मेथड से फ्लोरिंग भी कर सकते हैं। फ्लोरिंग का फिनिश दिया हुआ है मैंने 12 इंच का लिया हुआ है एंड प्लैंक्स यूज़ किए हुए हैं वुडन फ्लोरिंग में। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेंडर करेंगे, लाइट्स पुट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा रेंडर फिनिश आता है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।